आनंदित हैं? हालेलुया। एक पावर पैक्ड कॉन्फ्रेंस के बाद में हम सब लोग पहली बार यहां पर मुलाकात कर रहे हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं हर एक मीटिंग, हर एक कॉन्फ्रेंस जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होती है वो हमारे जीवन में आशीष का कारण होती है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉन्फ्रेंस करना, मीटिंग करना, ये कोई परंपरा नहीं है हमारे लिए, ये परमेश्वर का आदेश है। क्या है? ये अन्य कॉन्फ्रेंस जैसी या क्रूसेड, आत्मिक जागृति सभाएं जो कलीसियाएं आयोजित करती है, ये वो नहीं है। इन कलीसियाओं में परमेश्वर का आदेश है, इन कलीसियाओं में परमेश्वर का नियम है, इस कलीसियाओं में जो मीटिंग्स होती है परमेश्वर की मर्जी है। क्योंकि परमेश्वर ने सन 2011 में मुझे बुलाया, 2014 में मैंने कलीसिया चलाने का निर्णय लिया, 2017 में उसने मुझे अपना प्रेरित करके बुलाया। ये प्रेरिताई बुलाहट किसी मनुष्य के द्वारा मेरे जीवन में नहीं आई, या किसी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोला कि आज से तू प्रेरित है, ऐसा नहीं है। स्वयं सनातन काल के विराट परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है कि मैं उसका प्रेरित बनूं। कम ऑन चर्च, हालेलुया। और उसी के महान आदेश के अनुसार एक सामर्थी कलीसिया और सामर्थी अगुवों का निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया है। और इन कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से परमेश्वर ने बहुत सारी सामर्थी कलीसियाओं को और सामर्थी अगुवों को खड़ा किया है। आने वाले समय में आप उन गवाहियों को देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा कर रहा है। इस बार कॉन्फ्रेंस में खास बात थी, 70% लोग नए थे। अगली बार 90% नए रहेंगे। पुराने लोग सोचते हैं कि शायद हम कभी भी अपना नंबर लगा लेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जो पीछे है ना वो आगे हो जाएंगे। कहां हो जाएंगे? पीछे वाले बहुत तेज दौड़ रहे हैं, आप लोग उसमें मत रहिएगा। आप लोग चूके ना, वो आपको पार करके आगे निकल जाएंगे। क्योंकि नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस के लिए लोग बहुत एक्साइटेड हैं, वो डेट्स मांग रहे हैं अभी से। तो आप ये मत सोचिएगा अरे अपोस्टल जी घर की बात है एक दिन पहले। इस बार क्या हुआ था पता है ना आप लोगों को? इससे खतरनाक अगली बार होगा। पड़ोसी को, इससे खतरनाक होने वाला है। बोलो इससे खतरनाक। आज देखोगे 100 सीट है, कल देखोगे 50 वेटिंग। कितना? ट्रेन में ये होता है ना, ट्रेन के टिकट्स करने का एक्सपीरियंस है आप लोगों को? नहीं है, मुझे है। आज आप चेक कर रहे हो सकता है कि आज 100 सीट्स खाली हो, पर आप कल चेक करो तो आपको पता चले कि 50 वेटिंग आ गया। पलक झपकते सीट्स जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये कॉन्फ्रेंसेस का लेवल बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा है, महिमा से महिमा की ओर। लास्ट कॉन्फ्रेंस आपको पता है हम लोग 200 लोगों के अंदर की थी, ये कॉन्फ्रेंस हमने 200 से ज्यादा लोगों के साथ की है। कम ऑन पड़ोसी को, नेक्स्ट 220+ बोलिए ना। 220 से ज्यादा होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। बोलो डेट्स रिलीज होते ही 1 महीने में डेट्स क्लोज। डेट आएगी, 1 महीने में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि जो गए हैं मुझे बोल करना, वो रिस्पॉन्स बहुत खतरनाक है। जो बाद में मेरे पास में रिस्पॉन्स आए हैं, लोगों के फीडबैक आए, वो बहुत ज़्यादा मेरी सोच से परे है उन लोगों के लिए। एक पास्टर का कॉल आया मेरे पास में, और लास्ट मोमेंट पे मैंने उनको एंट्री दी थी। उनकी पत्नी के लिए वो हमेशा सोचते थे कि ये आत्मा से भरे और आगे बढ़े, इसको एक अलौकिक एक्सपीरियंस हो। कई सभाओं में गए, वो सब कुछ हुआ। जिस प्रकार विजय भाई टेस्टमनी दे रहे थे, मैं बहुत प्रभावित हुआ उनकी टेस्टमनी से। वो बताने लगे कि आपने जब कॉल किया और प्रार्थना किया, उस दिन मेरी वाइफ का पवित्र आत्मा के साथ एनकाउंटर हुआ और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू की। बोले मैं कई वर्षों से इंतजार कर रहा था कि मेरी पत्नी के साथ ये घटना हो। पत्नी के साथ कई कॉन्फ्रेंस, कई परमेश्वर के बड़ी बड़ी दासों से मिला और कई कॉन्फ्रेंस में गए,
वास्तविक में उसके पूरे इंडिया में संपर्क है, ऐसा नहीं कि केवल मुझसे है। पर आपको पता है, मैं एक बात जानता हूं, हमारी कॉन्फ्रेंस के अंदर परमेश्वर की बुलाहट है। शायद हम छोटे से भी छोटे हो, या इंदौर शहर में हम गिने भी नहीं जाते, हमारी गिनती भी नहीं होती कि हम कोई हैं। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, एक खास बात है, हम अपनी बुलाहट में हैं। हम अपनी बुलाहट में हैं, और यदि आप अपनी बुलाहट में हैं, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। न शेर रोक पाएगा, ना भालू रोक पाएगा, ना उनका बाप गोलियत रोक पाएगा। क्यों नहीं रोक पाया दाऊद को? न शेर, न भालू, न गोलियत। पता है, दाऊद बुलाहट में था। वो अभिषेक का तेल जिस दिन उसके जीवन में आया, वो अपनी कॉलिंग में आ गया। और बुलाहट क्या थी कि आज से मैं तुझे राजा होने के लिए नियुक्त करता हूं। जब बुलाहट आपके जीवन में आती है ना, तो याद रखना, तो शेर रोक पाएगा, ना भालू रोक पाएगा, ना उन दोनों का बाप गोलियत रोक पाएगा राजा बनने से। आपको अपनी बुलाहट में चलना है। कम ऑन चर्च। मैं बहुत आश्चर्य होता है मुझे कि लोग सारी जिंदगी अपनी बुलाहट को समझ ही नहीं पाते। नागपुर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में था, और एक बहुत सामर्थ्य प्रभु का दास जो 100+ क्रूसेड्स ले चुका है, मुझे बोला, मैन ऑफ गॉड, मैं 100+ क्रूसेड ले चुका हूं। कितना? वो मिला, गले मिला, और फोटो खींचा और बातचीत किया हम लोगों ने। मुझसे कहीं ज्यादा सीनियर, मुझे 4 लोग जानते हैं, उसे 400। पकड़ लिया, गले मिला, और बिना गुड, एक बात करनी है। मैंने बोली है। बोले, परमेश्वर ने मुझे भी अपोस्तल की बुलाहट दी है, पर मैं आज तक अपने नाम के आगे अपोस्तल नहीं लगा पाया, लेकिन आपने अपने नाम के आगे जो अपोस्तल लगा और जो आप काम कर रहे हैं, उसने मुझे प्रभावित कर दिया। मैंने कहा, अपोस्तल नाम के आगे लगाना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। मैंने बहुत संघर्ष, बहुत लोगों के ताने, बहुत विरोध का सहन किया, लेकिन मैं इस बात को समझ गया था कि जो अपोस्टल शब्द मेरे नाम के आगे लगा है, ये किसी संस्था या मनुष्य ने दिया है, वो सनातन काल के विराट परमेश्वर ने दिया है। इसलिए मैंने ना आगे लगाया। बोले, मैं लगा ही नहीं पाया लोगों के डर से। क्या बोल रहे? पर जब मैंने आपको देखा तो मेरे अंदर की हिम्मत जागी। मैंने उनको उत्साहित किया। मैंने कहा, हम लोगों की सेवकाई नहीं करते, हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। लोग क्या बोलेंगे वो सेवकाई नहीं है, परमेश्वर क्या बोलता है वो सेवकाई है। हालेलुया। जिस दिन लोग क्या बोलेंगे, सेवकाई मर जाएगी। परमेश्वर क्या बोल रहा है, सेवकाई शुरू हो जाएगी। कम ऑन चर्च। ये मिनिस्ट्री कभी लोगों को देखकर नहीं चली, ये मिनिस्ट्री सदैव परमेश्वर को देखकर चली। मेरे हर कॉन्फ्रेंस परमेश्वर को देखकर। कैसे होगा? न तो बल से, न शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। गले मिला, बहुत देर बातचीत की हम लोगों ने। मैंने उनको उत्साहित किया कि मैंने, मैन ऑफ गॉड, आप बहुत सीनियर, प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करता है, प्लीज पुट द टाइटल ऑफ अपोस्टल। अपने नाम के आगे आप अपोस्टल लगाएं, और जाते ही लगाएं। आज ही अपनी प्रोफाइल को चेंज करें। कोई बुलाए या नहीं बुलाए, कोई पसंद करे या नहीं करे, आप जो बुलाहट से बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलिए। व्हाट द बाइबल सेज। परमेश्वर क्या कहता है? बाइबल कहती है, जिस बुलाहट से बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। आप जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं, आपको और मुझको उसके योग्य चाल चलनी है। यदि आप राजा की बुलाहट से बुलाए गए हैं, तो आप भिखारी की तरह जीवन नहीं बिता सकते। यदि आप अपोस्टल के लिए बुलाए गए हैं, तो आप एक साधारण जीवन नहीं बिता सकते। यदि आप बड़े पद के लिए बुलाए हैं, तो आप साधारण जीवन नहीं बिता सकते। आपको और मुझको अपनी बुलाहट के विषय में जागरूक होने की आवश्यकता है। यदि बुलाहट के पीछे आप जागरूक नहीं हैं, आप सारी जिंदगी एक साधारण जीवन ही बिताते रहेंगे। मैंने उन्हें बहुत उत्साहित किया और कहा, आज ही करो ये काम। और मैंने सबसे पहले उनको अपोस्टल करके संबोधित किया। अपोस्टल। जितने दिन मैंने उनको अपोस्टल करके संबोधित किया,
आप समझ पा रहे हैं? आप बुलाहट का आदर करोगे, परमेश्वर आपकी बुलाहट का आदर करेगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन। हम बुलाहट का आदर नहीं करते। मेरी कलीसिया ने मुझे अपोस्टल का आदर दिया है, इसलिए आप अपोस्टल का रिवार्ड भी पा रहे हो। बहुत सारी कलीसिया में पास्टर की बिल्कुल इज्जत नहीं है। मैं बहुत दुखी होता हूं जब कलीसिया पास्टर की इज्जत नहीं करती, निरादर करती है। मैंने कहा पास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो ऊपर जो है ना, सारी दुनिया का चरवाहा, उसको ये बात पसंद नहीं आती है। हालेलुया। मत्ती 10 अध्याय 40, 41, 42 पद में एक खास बात लिखी है। मैं पंजाब के एक बहुत बड़े प्रभु के दास के साथ में था सन 2018 में, और उन्होंने फोन के माध्यम से मुझे एक बात कही थी इस वचन के बारे में। उन्होंने कहा था कि कलीसिया आपको जैसा लेगी वैसा आपके जीवन में काम होगा। यस, पढ़िए क्या लिखा है। He who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me, जिसने मुझे भेजा है। लिखा है जो तुम्हें ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता। ये बात कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। यीशु मसीह साफ कह रहा है कलीसिया को और हमको, यदि आप अपोस्टल को अपोस्टल करके ग्रहण करते हो, यदि पास्टर को पास्टर करके ग्रहण करते हो, टीचर को टीचर ग्रहण करके करते हो, जिस व्यक्ति को जिस प्रकार आप रिसीव करते हो, सेम रिवार्ड आपके जीवन में आ जाएगा। आप कलीसिया अपोस्टल करके मुझे रिसीव करती, ग्रहण करती है, चाहे बाहर के लोगों को पसंद नहीं आए, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यह बात याद रखो, एपोस्टलिक रिवार्ड, एपोस्टल का प्रतिफल आपके जीवन में जोड़ दिया गया है। कम ऑन चर्च। दुनिया की गारंटी कितनी भी क्यों ना हो, वो अधूरी रह सकती है, लेकिन जो परमेश्वर गारंटी देता है वो हमेशा पूरी होगी। कम ऑन चर्च। आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने जो आपको कहा है वो आपके जीवन में पूरा होगा। मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, बस चलना शुरू कीजिए। यदि आपको ड्राइवर का काम मिला है, आप परफेक्ट ड्राइवर बनकर दिखाइए, बेस्ट कीजिए अपना। रेम्बो ने अपने टेस्टमनी शेयर किया, हमें बहुत उत्साहित हुआ, वाह उनकी सैलरी इंक्रीज हो गई। क्या आपने उसके पीछे उसके काम के बारे में देखा है? कोई मालिक अपने वर्कर की सैलरी क्यों बढ़ाएगा? क्यों बढ़ाएगा? कोई बता सकता है? उसका काम पसंद आया। क्यों बढ़ाएगा? काम अच्छा है ना। कैसे मूड था, चल मेरा मूड हो गया तेरी सैलरी बढ़ाने का, ऐसा है क्या? मैं जानता हूं उसने बाकी लोगों से बढ़कर काम किया, उसने बाकी लोगों से ज्यादा आज्ञाकारिता दिखाई। शायद बाकी लोगों को मालिक कहता होगा कि आज मत जाओ, नहीं आज तो हम जाएंगे ही जाएंगे, ये करो नहीं। मालिक की नजर सब पर होती है। हम बहुत कई बार हम सोचते हैं हम जहां काम करने जाते हैं हमारा बॉस हमको नहीं देख रहा। आपको पता है बॉस के ना यहां भी आंख होती है एक। आपको लगता है अपोस्टल जी नहीं देख रहे हैं, अपोस्टल जी की यहां भी एक आंख लगी हुई है। सब दिख रहा है कि कौन 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जा रहा है, 3 सीढ़ी नीचे जा रहा है, कौन पानी पी रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब दिखता है यहां पर। डेट मोमेंट की तुम वहां से एंट्री करते हो ना, उसके बाद से आप नजर में हो। कितनी बार ऊपर जा रहे हो, कितनी बार नीचे आ रहे हो, कितनी बार फोन चल रहा है, कितनी बार नहीं चल रहा है। बी केयरफुल अबाउट दैट। आप मत सोचिएगा आपको कोई देख नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों आपको रिवार्ड मिले, मेरा प्रश्न यह है कि क्यों आप रिवार्ड की उम्मीद करते हैं? क्यों आप काम की उम्मीद नहीं करते? आप अपना बेस्ट करो, परमेश्वर अपना बेस्ट करेगा। आप सेवकाई में हो, अपना बेस्ट करो। एक परिवार में 1.5 साल तक इस धूप दिख रही है आपको? ये टेम्परेचर 44-45 डिग्री में भी जाता था मैं, बहुत बारिश में कपड़े भीग जाते तो भी जाता था। परमेश्वर बोला मैं खुश हुआ। मिनिस्ट्री स्टेज नहीं है साहब, मिनिस्ट्री घुटने हैं, संघर्ष है, आंसू है,
धूप है, गर्मी और ठंड है, जो काम प्रभु ने आपको दिया है, जो बुलाहट प्रभु ने दी है, यदि आप ईमानदारी से करोगे, कोई भी आपको रिवार्ड पाने से नहीं रोक सकता, इन जीसस माइटी नेम। नेक्स्ट वर्स देखो, 1-2 वर्ष देखो, जल्दी से, जल्दी देखो, जल्दी 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 उसको पढ़ो। 1-2 बातें और मैं बतानी है आज। मैं आपको उत्साहित करने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कलीसिया नेक्स्ट लेवल पर जाए। यही नहीं रहना है आप लोगों को। परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों के लिए बुलाया है, छोटे कामों में नहीं रुक जाना है आप लोगों को। मैं हर बार आता हूं ताकि मैं आप लोगों को उत्साहित कर सकूं। मैं चाहता हूं यदि आप एजुकेशंस में है तो आपने टॉप करना है। यस, पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, आप धर्मी को यदि धर्मी जानकर ग्रहण करते हैं तो आप धर्मी का बदला पाएंगे। यस, और जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। एक अमेजिंग बात बताता हूं मैं आपको, सुनना चाहोगे क्या? मैं हैदराबाद में था 2017 में। कहाँ था? और हैदराबाद में हम लोग सिकंदराबाद स्टेशन पर जैसे ही डाउन उतरे और हम लोग चलने शुरू किए, मैं और मेरे 2 पास्टर्स मित्र थे, हम लोग चले एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे हम लोग। हमने सोचा कि चलो ठीक है, हैदराबाद के सिकंदराबाद के स्टेशन जैसे आप बाहर जाओगे, बहुत बड़ा मार्केट और बाहर बहुत होटल्स है। हमने देखा किसी भी होटल पे जाके बात करेंगे, हम स्टे करेंगे। जबकि हम दिसंबर के महीने में, तो वहाँ बहुत गर्मी थी, यहाँ हमारी हड्डियाँ भी काँप रही थी, और वहाँ जाने के बाद आप देखोगे पसीना छूट रहा था। क्या हो रहा था? मैंने कोई होटल करते और एसी वाला ही करना भैया, क्योंकि यहाँ हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतने में जो मांगने वाले लोग होते हैं ना, मांगने वाले लोग, वो जो मांगते हैं वो आए और मांगने शुरू किया उन्होंने। मैंने कहा हट जाओ, परेशान मत करो, दूर आगे बढ़ने लगे। ट्रीटमेंट परमिशन, रुक, पैसे दे हमको, सीधे डायरेक्ट। और बोला छोटा मत देना। मैंने, प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? छोटा, हम तो छोटा ही देते हैं उनको। देखते हैं कोई खन्नक खन्नक की आवाज आ रही है क्या? सिक्का है कि नहीं? बोले सिक्का मत देना, नोट देना। मैंने, क्यों? बोले मैं भी तुझे नोट ही देता हूं। कम ऑन, परमेश्वर अलग है, वो मनुष्य की तरह नहीं सोचता। उसने बोला दो उसको, तो बोले छोटा मत देना। परमेश्वर बहुत अलग है जैसा हम सोचते हैं। हमारी सोच से अलग परमेश्वर है। मैं आपको मिरेकल मनी का एक रहस्य बताऊं। मिरेकल मनी समझते हैं आप? आश्चर्य रूप से, चमत्कारिक रूप से आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना आपको। मैं आपको रहस्य बताऊं क्या? एक वो नीति वचन में लिखा है, निकालिए, अंडरलाइन कर लेना उसको, सदा के लिए वो आपके लिए, ठीक है? 19:17 अंडरलाइन कर लो सब लोग। और ये रहस्य मेरा नहीं है, ये रहस्य मेजर 1 प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल का है। ह्यूबर्ट एंजल जब इंडिया में आए थे और जब उन्होंने प्रार्थना किया लोगों के लिए, लोगों के अकाउंट्स में मिरेकल मनी आना शुरू हुआ। और ये बात घटना थी पंजाब के जालंधर में, जहां एक बहुत बड़ा चर्च है। उस चर्च में प्रचारक के लिए बुलाए गए थे। वो सब लोग यही है क्या? तो वहां मेरा एक अच्छा भाई, जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया था, उसने पवित्र आत्मा पाया था, वो उसी कलीसिया के मेंबर है। तो उन्होंने एक रहस्य मुझे बताया था। मैंने कहा इतनी आश्चर्यचकित लोगों के अकाउंट्स में क्रेडिट हो रहे हो, तो बोले फोन शो करो, रिसीव इट। इतना बोलते फोन में खट 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 खट, लोग हिल गए, बोले ये क्या, ऐसे में मिरेकल होते हैं क्या? तो वहां से एक सीक्रेट रिवील हुआ। लोग जानने की कोशिश करें कि हाउ पॉसिबल, ये कैसे संभव है। तब ये बताया था उसने मुझे कि उन्होंने ये इसका रहस्य बताया था वहां पर, क्योंकि ये वहां के डायमंड पार्टनर थे। ये 19:17 रहस्य है, पढ़िए। जो बंगाल का अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उधार देता है,
सब लोग पढ़िए। अच्छा ये बताइए, आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया है आज तक? आवाज क्यों नहीं निकाल रहे हो? कुछ अलग बात पूछ लिया क्या मैंने? ये तो नहीं पूछे एलियन देखा है क्या? यदि आप 1900 से पहले के लोग हैं तब भली भांति जानते हैं भूत पिशाच और ये अलग जानवरों के बारे में, लेकिन जैसे ही कैमरे आ गए तो ये सब चीजों का ट्रेडिशन बंद हो गया। क्योंकि उस समय हमारे बाप दादा बहुत लंबी लंबी फेंकते थे। मैं वहां गया था तो भूत ने बीड़ी मांग ली, रात में वहां गया था तो मैंने भूत मेरे को पकड़ रहा था, हम भूत से कुश्ती कर रहे थे। तो उस समय लंबी लंबी फेंकते थे, इस समय कैमरे आ गए हैं। अब क्या आ गए हैं? तो अब दादा फेंकने से पहले पोता बोलता है दादा रहने दो तुम, और बिल्कुल मत फेंको। अब ये देखो कहां है ऐसा कुछ? समझ में आ गया? तो ऐसा कुछ पूछा क्या मैंने आपसे? हाँ, मैंने इतना ही पूछा आपसे, क्या आपने कभी किसी को उधार दिया है? गुड। मैं आपको बताना चाहता कि हम परमेश्वर को भी उधार दे सकते हैं। क्या लिखा है? इट मीन्स जब हम कंगाल को उधार देते हैं, क्या करते हैं? हम परमेश्वर को उधार देते हैं। तो युवा एंजल ने बताया कि मैं बहुत ज्यादा परमेश्वर के ऊपर मैं कर्ज चढ़ा देता हूं। क्या कर देता हूं? परमेश्वर को मैं बहुत उधार दिया हूं। क्या बोलते हैं वो? क्या आप उस लेवल तक समझ पा रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं? समझो बस ध्यान से। मैं परमेश्वर पर बहुत उधार चढ़ा देता हूं। क्या करता हूं? और फिर परमेश्वर उधार वापस भी मांगता हूं। कब? जब मेरी कोई कॉन्फ्रेंस होती जहां मुझे करना होता, मतलब प्रभु जो उधार दिया था ना, अब लौटाओ इनको वापस। और जैसे ही वो बोलता रिसीव करो, वो जो प्रभु को पहले उधार दिया है ना, प्रभु लौटाना शुरू कर देता है। कम ऑन। पड़ोसी को बोलो वचन झूठा नहीं हो सकता, वचन सत्य है। यदि यहां लिखा है कि हम भी परमेश्वर को उधार दे सकते हैं, तो फिर दे सकते हैं, ना आगे ना पीछे। समझ में आ गया? अंडरलाइन कर लो, दिस इज द रेवलेशन, दिस इज द सीक्रेट ऑफ मिरेकल मनी। ये चमत्कारिक मनी का रहस्य है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर को उधार दोगे ना, उतना ज्यादा परमेश्वर आपको लुटाएगा। ये रहस्य है उसका। यहोवा को उधार देता है। हालेलुया। आप परमेश्वर को उधार दे सकते हैं। और एक बेहतरीन, एक पावरफुल मिनिस्ट्री को हम लोगों ने वहां पर देखा कि परमेश्वर किस रीति से वहां पर लोगों की जिंदगी में काम कर रहा था। मैं कहना चाहता हूं, ये कलीसिया अलौकिक वरदानों में और अलौकिक कामों में संचालित होना चाहिए, क्योंकि आप एक एपोस्टोलिक कलीसिया के अंदर में हैं, और जहां पर आपने एपोस्टोलिक वर्क को देखा है, आप प्रेरितों के काम को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, वहां पर वो प्रेरितों के काम आपको दिखाई देंगे, प्रेरितों के काम पवित्र आत्मा के साथ में, और वहां पर आप अलौकिक कार्य को देखते हैं। मैं वही कहना चाहता हूं, हम कलीसिया को अब प्राकृतिक दुनिया से, नेचुरल से सुपरनेचुरल की ओर आगे बढ़ना है, असंभव से संभव की ओर, नहीं हो सकता से सब कुछ हो सकता की ओर आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारा इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। कम ऑन चर्च। इम्पॉसिबल क्या कहता है? उसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा आपको, उसको थोड़ा सा आप लोगों को अलग करना पड़ेगा। आपका इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल कहना शुरू करेगा। जैसे ही आप इम्पॉसिबल पर वर्क करना शुरू करेंगे, वो कहेगा थोड़ी देर के बाद मैं आई एम पॉसिबल। पर हम वर्क नहीं करते, इसलिए वो कुछ करता नहीं है, कहता नहीं है।
लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आपको और मुझको भी अपनी बुलाहट पे कार्य करने की आवश्यकता है। आपको और मुझको अपने बुलाहट पर कार्य करना ही है। आप जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं, आपको उस काम में परफेक्ट बनना है। यदि आप पास्टर हैं, आप अपोस्टल हैं, आप कोई भी बुलाहट परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में दी है, आप उस बुलाहट में ऊंचाइयों तक जाएं। और कहना चाहता हूं, कोई भी बुलाहट कम या ज्यादा नहीं होती, या कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम देखते हैं, मैं कहना चाहता हूं, आपके पास जो भी हुनर है, जो भी बुलाहट है, यदि आप उसमें बेस्ट करते हैं, तो आप नहीं जाएंगे, लोग आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। हालेलुया। देखो, सोना हम ढूंढते हुए जाते हैं, लोहा खुद चला आता है। यदि आप इस इंदौर शहर के एकमात्र व्यक्ति है जो इस काम को जानते हैं, पूरा इंदौर किसके पास आएगा बताओ? इंदौर में बड़े बड़े और फेमस फेमस डॉक्टर्स हैं, उनके घर के यहां लाइन लगी हुई है। आप अपनी बुलाहट पे परफेक्ट हैं, आप क्या लाइन लगेगी? मैं कहना चाहता हूं, आपको अपनी बुलाहट में परफेक्ट बनना है। बुलाहट से थोड़ा सा इधर उधर होने से बहुत समस्या उत्पन्न होती है। मैं बताना चाहता हूं आपको एक घटना के बारे में। एक दिन की बात है कि हम लोग एक डेस्टिनेशन पर जा रहे थे, एक जगह पर जा रहे थे, और वो जगह मात्र 2 किलोमीटर थी। कितनी थी? और वहां से हमने फोन किया कि हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। कितनी देर में पहुंच रहे हैं? और हम आनंदित थे क्योंकि बस 2 किलोमीटर दूर का सफर है। आप लोग यही ना, बस 2 किलोमीटर दूर का सफर है और हम लोग आनंदित थे। जैसे ही हम मुड़े उस डेस्टिनेशन के 2 किलोमीटर दूर जाने के लिए, और हमने देखा कि वहां पर रोड बंद है। क्या है? रोड खुदी हुई रोड बंद है। और हमने वहां गाड़ी रोककर पूछा, मेरे हमको उस साइड जाना है, तो बोले सर अब ऐसे नहीं जा सकते, आपको घूम कर जाना होगा। फिर हमने पूरा चक्कर वापस लगाया और दूसरी साइड पकड़ी। दूसरी साइड पकड़ने के बाद में भी टेढ़ा मेढ़ा घूम कर जो 2 किलोमीटर का सफर था, जो 5 मिनट का सफर था, वो 15 मिनट हो गया। आप समझ पा रहे हैं? बोलो, यही समस्या होती है। जैसे ही आप अपनी बुलाहट से अलग हुए, बोलो ना, सफर लंबा हो जाएगा, संघर्ष आ जाएगा, तकलीफें आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। आज लोगों के साथ यही तो हुआ है कि बस मार्ग सामने ही बस पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन यदि वो थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुए, थोड़ा सा भी अलग हुए, शैतान यही तो करता है, शैतान की यही तो चाल है, शैतान की यही तो कोशिश है कि सामने मंजिल है आपकी और आप अपनी बुलाहट में चल रहे, अचानक एक टर्न आपकी लाइफ में लेकर आ जाएगा। होगा कुछ नहीं, आप पहुंचोगे, लेकिन आप देर हो जाएगी आपको। आप पहुंचोगे, संघर्ष आ जाएगा, आप पहुंचोगे, तकलीफें आ जाएगी, आप पहुंचोगे, परेशानी आ जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर एनी दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या और परेशानी से आपको बचाना चाहता है, और वो चाहता है कि आप अपनी बुलाहट में रहो और सही रीति से अपनी मंजिल को पहुंच सको। कम ऑन चर्च। उस घटना से मुझे एक प्रकाशन मिला कि क्या हाल होता है जब एक व्यक्ति बुलाहट से अलग हो जाता है, क्या हाल होता है। फिर क्या होता पता है? हमारे साथ एक घटना हुई। जो रास्ता हम लोगों को पता था, अब दूसरा रास्ता जो डाइवर्ट हो गया। बोलो, डाइवर्शन आ गया। डाइवर्शन का मतलब है परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन। तो डाइवर्शन जब आता है तो हमें पूछना पड़ता है लोगों से। क्या करना पड़ता है? तो पहले टर्न में मैंने पूछा कि उस वाला रोड किधर। बोले सर ऐसे करके तीसरी मोड़ पे मुड़ना है आपको। पर तीसरी मोड़ गिनती होती है क्या? तीसरी मोड़ पर जाते हुए हमने फिर पूछा, भैया वो वाला रास्ता कैसा? बोले सर ऐसे जाओ। फिर भैया वो वाला रास्ता कैसे? बोले भैया ऐसे करके जाओ, ऐसे मत जाओ, ऐसे करके जाओ। जब अपनी बुलाहट से अलग होते हो ना, तब आप लोगों से पूछते फिरते हो, प्रभु मेरे बारे में क्या बता रहा है, मेरी बुलाहट क्या है, मैं कहां जाऊं, मैं किधर जाऊं। बोलो, ये कौन करते हैं? जिनको रास्ता पता नहीं होता। आवाज उठाओ, जिनको रास्ता। अच्छा, यहां पर जितने लोग आए हैं, आपने किसी से पूछा? क्यों? हाँ, रास्ता। वेरी गुड। पर जो पहली बार आए उनके साथ क्या होता है?
भैया वो उस वाली गली से मुड़ना, हाँ वो सामने बोर्ड दिखेगा वहां से इधर हो जाना। यदि आपको अपनी बुलाहट नहीं पता है ना तो आप लोगों से पूछते फिरेंगे। कभी उस मीटिंग में उस पास्टर से पूछ रहे हैं, कभी उस एपोस्टल से पूछ रहे हैं, कभी उस प्रॉफिट से पूछ रहे हैं, और मैंने देखा लोग सारी जिंदगी पूछते ही रहते हैं। इसका मतलब सारी जिंदगी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हर बार पूछते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं आप लोग अपनी बुलाहट को पता करो और उसके अनुसार चलना शुरू करो। रास्ता सामने ही है। कम ऑन चर्च। जैसे ही आपका मार्ग परिवर्तित हुआ, हमने 4 जगह पूछा लोगों से, कितनी बार? वैसे ही होगा, आप पूछते रहोगे बार बार, अब कहां मुड़ना है? बोले ऐसे मुड़ जाओ। अब कहां मुड़ना है? ऐसे मुड़ जाओ। अब कहां मुड़ना है? ऐसे मुड़ जाओ। ये करते रहते लोग सारी जिंदगी, इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना करते रहते हैं। वो कौन है? ये वही लोग हैं जो अपनी बुलाहट को नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं है। मेरे घर में एक लाइट का काम करने वाला आया, मैंने पूछा लाइट का काम कैसे करने लगा भाई? बोले लाइट के काम करने से पहले मैं लैब टेक्नीशियन था। क्या था? मैंने धन्य हो तुम। मैं तो, आप तो खून निकालना और करंट जोड़ना दोनों काम कर लेते हो। बोले सर क्या बताऊं, जब मैंने 12वीं पास कर उसके बाद मैंने देखा कि लैब टेक्नीशियन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, तो मैंने कोर्स किया लैब टेक्नीशियन का 2 साल का। पड़ोसी बोला 2 साल का, और बोला तीसरे साल में जब बाहर आया मैं, सारा काम बंद हो गया। बोला फिर मैं क्या करूं? बोलो फिर क्या करूं? बोलो उस समय, बोला तब तक, बोलो ITI का, बोलो इलेक्ट्रॉनिक का काम शुरू हो गया। बोलो तो मैंने सोचा इसको छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक कर लो, तो इलेक्ट्रॉनिक करने लगा। बोले फिर क्या हुआ? बोलो मैं करके बाहर आया। बोलो करके बाहर आया, तब तक वो भी बंद हो गया। हालेलुया। है ना धन्य लोग। पर इस बार उसकी उम्र हो चुकी थी, अब उसको कुछ नहीं करना था। 2 डिग्रियां ले लेके, पर एक खास बात बताऊं उस लड़के की, उसने हार नहीं मानी। वो लाइट का काम अभी कर रहा है, बेहतर कर रहा है। लाइट का, हमारे यहाँ का लाइट का काम भी वही करता है, वरन यहाँ की ग्रिड पर काम करता है। वो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी का काम भी करता है। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। फिर से, पीछे नहीं, बोलो ना, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। सहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा? कि सहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा? पीछे नहीं, कम ऑन, कम ऑन, आपकी बारी है, कम ऑन। संग तेरे, वंस मोर टाइम, पीछे नहीं मुड़ूंगा। बढ़ता रहूंगा। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है, चाहे लैब टेक्नीशियन का काम बंद हो जाए, आप ITI कर लो। हालेलुया, हालेलुया।
बोलो पीछे नहीं मुड़ना है। एक नौकरी का काम बंद हो जाए, दूसरी पकड़ लो। समझ में आ रहा है? बोलो एक बंद हो जाए, दूसरा पकड़ लो। बोलो बाइबल में लिखा है? पड़ोसी को बोलो हाँ, कई बार लिखा है। बोलो सिद्ध करके दिखाओ। आप गणित वाले के पास जाओ, वही सिद्ध कर सकते हैं। मेरे को एक संस्था वाले ने बिल दिया। पड़ोसी को बोलो संस्था वाले ने बिल दिया। और बोलो बोलो एपोस्टल जी 2 गणित पढ़े हुए हैं, M1 और M2, और जो मेरे साथ रहता है वो गणित का ज्ञाता है, वो मास्टर ऑफ गणित है। कौन है? बोलो जो बिल हमको दिया उसने उससे सिद्ध किया। पड़ोसी को उसने सिद्ध करके वो बिल दिया, पर वो बिल उसने कैसा सिद्ध किया ना, वो अभी तक हमको समझ में नहीं आया। इतना गणित पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया। तो मुझे इस बात से शिक्षा मिली कि गणित वो चीज है कि इसमें बस सिद्ध किया है, कैसे किया ये मत पूछो। समझ में आ रहा है? तो कोई हो और ज्ञाता तो मुझे मिलना, मैं बिल दिखाऊंगा, यदि आप सिद्ध करो तो अच्छा है। उसने कैसे सिद्ध किया अभी तक भी, हाँ, पर सिद्ध पूरा किया है। सिद्ध बिल पूरा दिया है, पर बिल कैसे दिया है ना, वो अभी तक भी समझ से परे है। तो यदि एक कोई और व्यक्ति हो आप ऐसा यहां पर ट्राई करने वाला, तो इस मीटिंग के बाद प्लीज मिलकर जाना। मैं जानना चाहता हूं ये क्या चीज थी कि सिद्ध किया उन्होंने बिल। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा जरूर। एलिया को परमेश्वर ने बोला नाले में जाकर छिप जा, कभी तुझे रोटी खिलाएंगे। बोलो थोड़े दिन के बाद में नाला सूख गया। बोलो वो बैठा नहीं रहा। परमेश्वर बोला उठ, विधवा के पास जा। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। परमेश्वर बोलता है एक बंद हो गया ना, याद रखो परमेश्वर दूसरा चालू कर देगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। काश एलिया बोले प्रभु यदि मैं बाहर जाऊंगा लोग मुझे मार डालेंगे, और यदि वहीं नाले पर बैठा रहता वहां भी वो मर जाता। मैं कहना चाहता हूं आप अपनी बुलाहट में चले। सब बोलो बुलाहट में चलो। बुलाहट को पूरी करने के लिए बढ़ो, बढ़ो, चलो। परमेश्वर ने सबसे बेहतरीन बुलाहट एक व्यक्ति को दी उत्पत्ति 12वां अध्याय में। उसका नाम है अब्राहम। पहली जबरदस्त बुलाहट एक व्यक्ति के जन्म में मिली जो आज तक हमें मुंह-ज़बानी याद है। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। यीशु मसीह की वंशावली में से लिखा है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। क्यों? क्योंकि पहली जबरदस्त बुलाहट एक व्यक्ति के जन्म में, जिसमें उसने कहा है अब्राहम अपने देश, अपने कुटुंब, अपने परिवार और अपने लोगों को छोड़कर जो देश में तुझे दिखाता हूं उसमें जाकर शिफ्ट हो जा। क्या होगा प्रभु वहां शिफ्ट होने से? मैं तुझे आशीष दूंगा। बोलो बुलाहट को पूरी करने में क्या होता है? आशीष आ जाती है। कम ऑन। बोलो बुलाहट में चलोगे, ब्लेसिंग्स खुद आ जाएगी। जो लोग बुलाहट में चलते हैं, जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे परमेश्वर आपको ब्लेस करता चला जाएगा। कई लोग मेरे जीवन से आकर पूछते कि अपोस्टल जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बुलाहट की आशीषें धीरे धीरे परमेश्वर आपके जीवन में ऐड करता है। एक व्यक्ति मेरे साथ खाने के टेबल पर हम बातचीत कर रहे थे और उसने बोला कि अपोस्टल जी ये स्पीकर क्यों लिया, आप तो बहुत अच्छा खरीद सकते थे। मैंने बोला बेटा मेरे पास में चॉकलेट, बच्चे की चॉकलेट दिलाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। उन कंडीशन में परमेश्वर हमको ये दिया था। आज से मेरे से कंपेयर मत करो। वो आज से मुझे कंपेयर करने की कोशिश कर रहा था कि आज सोच रहा था कि अपोस्टल जी का लेवल शुरू से ऐसा होगा। बोले आज तो आप बहुत अच्छा खरीद सकते थे, फिर आपने ये क्यों खरीदा? जब मैंने ये खरीदा था ना तो मेरी हालत खरीदने लायक नहीं थी। कम ऑन चर्च, कम ऑन। ये कैसे हुआ? ये बुलाहट में चलने के कारण हुआ है। जैसे जैसे आप बुलाहट में आगे बढ़ना शुरू होंगे, जैसे जैसे परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आगे बढ़ना होंगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर ने जो कार्य, जो टास्क, जो वर्क आपको दिया, आप कर कर आगे बढ़ना शुरू करेंगे, वो आपके जीवन में जोड़ दिया जाएगा। लिखा है
परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। इट मीन्स उसकी बुलाहट के अनुसार चलना शुरू करो। लिखा है बाकी सारी वस्तुएं आपके साथ जोड़ दी जाएगी। ऑल द थिंग्स एडेड टू यू लिखा है वहां पर इंग्लिश में, केजीबी में लगाओ जरा, ऑल द थिंग्स शैल एडेड टू यू, जोड़ दी जाएगी। उत्पत्ति नहीं भाई, मत्ती 6:33, मत्ती 6:33, 333। यस, seek first the kingdom of God and his righteousness and all things shall be added to you. Yes, पढ़िए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या होगा? सारी वस्तुएं, जैसे ही आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता में और परमेश्वर के राज्य में बढ़ना शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीजें आपके जीवन में जोड़ दी जाएगी। शालोम 1 साल 3 महीने का था, हम गाड़ी के आगे बिठाते इतने छोटे बच्चे को, मैं, वुमन ऑफ गॉड और शालोम को आगे बिठाते थे। लोग कहते अरे इतने छोटे बच्चे को, मैंने प्रभु संभालेगा और इंदौर में सेवकाई किया है। मैं कहना चाहता शुरू से सुपरमैन नहीं बने रहे हैं, हम जानते थे कि हम ईमानदारी से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रभु ने उस ईमानदारी को देखा है। हम अपनी बुलाहट के लिए कार्य कर रहे थे। हमको क्या करना है, प्रभु ने हमको जो बोला हम वो करेंगे। आशीष देना, आगे का काम करना प्रभु का है। प्रभु कब करेगा मैं जानता हूं, आप चलते तो रहो। वो भला पिता है, वो जानता है कब कौन सी चीज आपको देनी है। कम ऑन चर्च, कब आपको देना वो जानता है अच्छे से, हमसे बेहतर जानता है वो कि कौन सी चीज कब आपको और मुझको देनी है। आपको और मुझको परेशान, ओ प्रभु कब दोगे? आप परेशान मत हो, आप चलते रहो, अचानक से वो आ जाएगा, अचानक से वो जोड़ दिया जाएगा। लिखा है जोड़ दिया जाएगा। एक और वर्ड बोलूंगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे अकाउंट में क्रेडिट होता है ना, वैसे आपके जीवन के अकाउंट में वो चीजें क्रेडिट कर दी जाएगी, जोड़ दी जाएगी, डाल दी जाएगी। पहली बुलाहट, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय, उसको लिखे 1 से लेकर 4 पद तक आप लिख लीजिए, अपने घर में आराम से जाकर पढ़ना और स्टडी करना। मैं जो बताया आपको वहां लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, बुलाहट दी, सब कुछ बोला उसको, लेकिन 4 पद में काम हुआ। उत्पत्ति 12:4, 12:4, क्या लिखा है? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम बोला बाद में जाएंगे। अब्राहम क्या बोला? हाँ, पड़ोसी को फिर आप क्यों नहीं चल रहे हो? बोलो बोलो, आवाज उठाओ, अच्छे से बोलो, एक बार और बोलो, एक बार मेरी तरफ से, एक बार अपनी खुद की तरफ से बोल दो, एक बार उसकी तरफ से ही बोल दो। हालेलुया, बोल तो रहे अब्राहम चला, तो भाई आप भी चलो ना। अब्राहम चला तो आज उसका नाम यहां है, आप चलोगे तो आपका नाम भी स्वर्ग की किताब में होगा। आप एक्साइटेड नहीं हुए स्वर्ग का नाम सुन के? गालिब का शेर तो नहीं याद आ गया? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। हाँ, क्यों? गालिब का शेर तो नहीं याद आ गया आप लोगों को? इसलिए आप स्वर्ग की बात पे कोई हुआ ही नहीं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने के लिए ख्याल। यस, पढ़ो। यहोवा के इस वचन के अनुसार यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला अब्राहम चला।
लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। बाइबल सेज अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को सुपरनेचुरल ब्लेसिंग दिया है। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, उसकी बुलाहट के अनुसार चलने वाले लोग हैं, कोई आपको आशीष होने से नहीं रोक सकता। कंप्लेन करना बंद कर दो। शेर आ गया था रास्ते में, तो भालू आ गया था, तो गोलियत में को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। नहीं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको आशीषित होने से नहीं रोक सकती। कम ऑन चर्च। आप अपना रोल अदा कीजिए, परमेश्वर अपना रोल अदा करेगा। आप अपना काम कीजिए, परमेश्वर अपना काम करे। आप ईमानदार बने रहिए। आप हर रोज शाम को जाके प्रभु की जान मत खाइए, प्रभु कब करोगे, आज का काम कर दिया मैंने। नो, आप अपना काम करो, वो उसका काम करेगा। मैं काम करता गया, इसलिए नहीं कि प्रभु मुझे आशीष देगा। मैं काम इसलिए कर रहा था कि मैं जानता था वो आशीष देगा ही देगा। आज जैसे कल, कल नहीं तो परसों, कुछ दिन के बाद में। सेवकाई का सफर 10 सालों का रहा मेरा। 10 सालों में प्रभु कहां लाकर खड़ा किया, आप देख रहे हो। जो मैन ऑफ गॉड के साथ में आज प्रभु ने मुझे साथ में बिठाया, खिलाया, मैं इनको ड्रॉप करने का फोटो ली। आपको पता है सन 2015 में उनसे हाथ मिलाने की भी नहीं थी हमारे पास में क्रेडिट। 2015 में क्या हाल था कि सभा में था मैं, उनसे मिलना असंभव जैसी बात थी। पर जिनसे मिलना आपके लिए असंभव बात थी, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके साथ डिनर करवाने वाला है उसको। आप उसके साथ डिनर करेंगे। कम ऑन चर्च, कम ऑन। वो आपकी गाड़ी में होगा और रिसीव करे। ओ हालेलुया। समय बदलेगा। हालेलुया। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। वो फोटो है हमारे पास, आप देख सकते हो। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, उनकी सभा में हजारों लोग थे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उसकी सभा में थे, बैठे हुए थे, एक्साइटेड हो रहे थे। मुझे नहीं पता था कि प्रभु एक दिन उस लेवल पर लेकर आएगा कि जिस व्यक्ति की सभा को हम स्पेशल अटेंड करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं और सोच रहे हैं वो उससे मिलना तो भूल जाओ आप, प्रभु उसके साथ बिठाएगा, खिलाएगा, उसको गाड़ी में मैं ड्राइव करूंगा और वो को गाड़ी में बिठा कर लेकर जाऊंगा मैं। पड़ोसी को कहो आपकी बुलाहट आपको ऊंचाइयों तक लेकर चली जाएगी। कमॉन 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 बोलिए उससे, कमॉन। हालेलुया। आपकी बुलाहट आपको बहुत ऊंचे पर लेकर जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आपको प्लीज रीड, उसको बड़े बड़ा का 4 पढ़ो जल्दी से। क्या हुआ, अब्राहम क्या कर रहा था? नहीं, अब्राहम घर पूछने गया। वहां क्या लिखना भूल गए थे वो, तो बाद में नया ट्रांसलेशन उसमें कहा कि अब्राहम घर गया पूछने के लिए, जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर अब्राहम सोचा रहने दो यार, अभी बाद में जाएंगे, गर्मी बहुत है। अभी गर्मी बहुत है, बाद में जाएंगे। वो चला। आज से काम करना शुरू करो, परमेश्वर हर दिन आपके जीवन में ब्लास्ट करेगा। बोलो 12 अध्याय में वो चला। 13 अध्याय के 2 पद में क्या हो गया? बोलो एक ही अध्याय में कहानी पलट जाएगी। पड़ोसी को बोलो एक अध्याय में आपकी कहानी पलट जाएगी। बोलो 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 बोलो, आपका चैप्टर बदलने वाला है। बोलो बोलो बोलो, आपके जीवन का चैप्टर बदलने वाला है। बोलो 12 अध्याय में आप चलोगे, आपका चैप्टर बदलेगा। 12 के बाद क्या आने वाला है? 13 के 2 में क्या था? अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी। अब्राहम कैसा था? धनी था? धनी था? समझ गए आप मेरे प्रचार के बारे में ना? बोलो धनी नहीं था वो, बोलो बड़ा बड़ा बड़ा। धनी का मतलब पता है आपको क्या है? कि उसके शहर के सारे लोग जानते थे कि वो धनी है। कम ऑन चर्च। पड़ोसी को बोला आपकी कहानी बदलने वाली है, आपका चैप्टर बदलने वाला है।
बोलो 12 में आप चलेंगे। 13वां चैप्टर लोग आपकी गवाही देंगे। कम ऑन। 13वें चैप्टर में लोग आकर कहेंगे अब्राहम रुपए पैसे का बड़ा धनी था। अब्राहम थोड़ी बता रहा है कि मैं बड़ा धनी था, वहां के लोग कह रहे थे अब्राहम बहुत आशीषित तेरे भैया। कम ऑन चर्च। बोलो 12 चैप्टर में आप काम करोगे, 13वें चैप्टर में परमेश्वर काम करेगा। कम ऑन, कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। ये बोलो यदि 12 में काम नहीं करोगे 13 का काम भूल जाओ। यदि आप 12 में काम करोगे 13 में परमेश्वर काम करेगा आपके लिए। कम ऑन चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, परमेश्वर चाहता है आप लोगों को आशीषित करना। 2-3 वचन मैं आप लोगों को बुलाहट के विषय में देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है बुलाहट पर प्रचार करना। आप दिन भर करवा सकते हो बुलाहट पर प्रचार में। 3 दिन तक बुलाहट पर प्रचार किया हूं। ओह आई लाइक कॉलिंग, मूसा की कॉलिंग। ओह जीसस, क्योंकि मैं बुलाहट से बहुत प्रेम करता हूं। मैं दुखी हूं जो लोग अपनी बुलाहट में नहीं चल पाते। सारी जिंदगी पूछते थे प्रभु मेरी क्या बुलाहट है, क्या बुलाहट है, क्या बुलाहट है। सारी जिंदगी प्रभु से मांग कर लाए थे, 4 दिन वो बुलाहट पूछने में निकाल दी है। हाँ प्लीज आज प्रभु के पास बैठो, आज ही बुलाहट पता करो और चलना शुरू करो। 2017 में प्रभु ने बोला यू आर माई अपोस्टल। वो दिन और आज का दिन, इस बात को 7 साल गुजरने वाले मेरे प्रियो। 1% भी कभी ख्याल नहीं आया। लोगों ने बहुत कहा तुम अपोस्टल नहीं हो। मैंने तुम्हारे बोलने से नहीं होगा। बोले किसने तुम्हें बताया? मैंने यीशु मसीह ने बनाया, तुम उसी से जाकर पूछ लो। कम ऑन चर्च। किसने बनाया है? पूछना किससे है? तो मेरी जान मत खाओ, यीशु मसीह से बोलो कि क्यों उसको बनाया। जाओ आंदोलन करो यीशु मसीह के सामने, हड़ताल कर दो, उसको पद से उतारो। ठीक रहेगा ना? मैंने क्यों लड़ना है? बोले किसने बनाया? यीशु मसीह ने। हालेलुया। काम उसका है। युद्ध मेरा नहीं प्रभु तेरा है। हालेलुया। कुछ वचन बुलाहट के ऊपर देना चाहता हूं, समय मेरा जा चुका है और पर फिर भी ये 4 बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं स्पीड से निकाले। रोमियो 11:29, 11:29। स्पीडली निकालना और लिखते जाना। पड़ोसी को बुलाहट नहीं बदलती। 11:20। यस, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। पड़ोसी को अटल है, टल नहीं सकती। बोले यदि बुलाया है वो बनी रहेगी। हमारी तो समस्या है, आज मैं अपोस्टल हूं, कल मैं प्रॉफिट हूं, परसों पास्टर बन जाता हूं मैं। मेरे कोड बदल जाते हैं अचानक। मैं तो बहुत टेंशन होती कई बार। तो मैं केयरफुल रहता हूं कि जब लोग मेरे पंपलेट्स लगाते हैं तो मैं उनको केयरफुल होकर कहता हूं कि प्लीज आप जो मेरा नाम, या तो फिर नाम ही लिख दो रोहित मसीह, कोई टाइटल मत लगा, पर अपने हिसाब से मेरी बुलाहट मत बदलो। कई जो लोग बुलाते हो अपने हिसाब से बुलाहट देते मेरे को, प्रॉफिट, पास्टर। मैंने कुछ मत दो ना, आप नहीं दे सकते तो कुछ भी मत दो, पर कम से कम अनर्थ तो मत करो, मेरी बुलाहट तो मत चेंज करो। एक मैन ऑफ गॉड ने मुझे बुलाया और वो लिखने को तैयार नहीं, तो उन्होंने बोला अपोस्टल नहीं होते आज की दुनिया में। क्या बोल रहे हैं वो? बहुत बड़ा मैन ऑफ गॉड, बहुत बड़ा, मतलब ट्रेनी, ज्ञानी, वो लिखने को तैयार नहीं था मेरे नाम के आगे अपोस्टल। उन्होंने अपोस्टल अब नहीं होते। तो मैंने उनको कहा भाई तो पास्टर भी काहे लिख रहा है, डायरेक्ट नाम लिख दे, बुलाहट तो मत चेंज कर। कुछ भी नहीं है अब तो, कुछ भी नहीं रहा अब तो। मैंने बोला टाइटल पे, पंपलेट पे केवल नाम लिखाओ, गेस्ट स्पीकर रोहित मसीह ओनली। आई विल बी देयर। मैं आऊंगा और प्रचार करूंगा। फिर क्या हो पता है? उस पेटी में धमाका हुआ। मेरी बस का समय हुआ, एक दुष्टात्मा आ गई खतरनाक। मैं तुम निकालो, मैं जा रहा हूं। बोले नहीं पास्टर नहीं, इनकी बस कोई रोको। मैंने कहा मेरा समय हो गया है। क्या बोला मैंने मैडम को बोला समय हो गया, अपना बस चले। बोले नो, इनका टिकट अगले वाला करो।
फिर ऐसा ना हो जाए, फिर ध्यान रखना। हाँ, हालेलुया। उस बात की टेंशन थी क्योंकि चर्च के मजबूत लीडर उल्टियां कर रही थी। क्या कर रही थी? स्पिरिट निकल रहा था। तो मैंने कहा आधा काम मैंने कहा तुम कर लेना। बोले नो, इनका बस का टाइम क्या है, आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट बस बुक करो। पड़ोसी को बुलाहट अटल है। बोलो आपको जो बुलाहट मिली है प्रभु नहीं बदलेगा। बोलो आप भी मत बदलिए। याद रहेगा? ये कौन लिख रहा है? परमेश्वर। वो खुद कह रहा है मैं चेंज नहीं करूंगा बुलाहट को। तो हम क्यों चेंज करते हैं? कभी हम पास्टर बन जाते हैं, कभी हम प्रॉफिट बन जाते हैं, कभी इवेंजलिस्ट बनते हैं, कुछ का कुछ बन बन के घूमते रहते हैं। वो पौलुस की बात आती है कि मैं जिनके लिए जैसा बन गया। भाई वो कैरेक्टर की बात कर रहा था, वो बुलाहट की बात थोड़ी कर रहा था। वो अपने कैरेक्टर की बात कर रहा, चरित्र की बात कर रहा था। पर बुलाहट में जितनी पत्रियां लिखी है सब में कहा है मैं परमेश्वर की ओर से प्रेरित ठहराया गया हूं। कम ऑन चर्च। जो बुलाहट मिली है ना, लोगों के डर से चेंज मत करना। है तो है, वो नहीं बोलते हैं तो बोला कुछ भी मत लिख भाई, डायरेक्ट नाम बोल, आएंगे। पर आप मेरे को अपने हिसाब से बुलाहट मत दीजिए, जो उसने बुलाया है उसके अनुसार दीजिए। हालेलुया। बोलो ये वचन आईना है। परमेश्वर की बुलाहट कैसी है? 3 बार बोलिए। बोलो अटल है, अटल है, अटल है। बोलो अटल का मतलब न बदलने वाली। जो बुलाया है आपको प्रभु बदलेगा नहीं। याद रहेगा? लिख लो, परमेश्वर की बुलाहट अटल है, वो नहीं बदलेगा कभी भी। मीका में लिखा तेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। याद रहेगा? हाँ, तो आप लोग ऐसी हरकत मत करना प्लीज मेरी कलीसिया के लोगों। क्या आज आप पास्टर बन के घूम रहे हो, कल अपोस्टल बन जाओ तुरंत। फिर तीसरे दिन बोले क्या अपोस्टल समझ में नहीं आया, वो शायद गलती से लिखा आप में प्रॉफिट हो। लोग जिस मीटिंग में जाते वैसे बन जाते हैं। आज अपोस्टलिक मीटिंग में आए तो कल से अपने नाम क्या अपोस्टल, और 4 दिन के बाद प्रॉफिट वाली मीटिंग में जाते तो प्रॉफिट बन जाते हो। खुद सारी जिंदगी उनको पता ही नहीं रहता कि वो क्या है। प्रार्थना करो, प्रभु आप पर प्रकट करेगा। यदि उसने मुझे बताया वो आपको भी बताएगा। पहली बात क्या है? परमेश्वर की बुलाहट। सेकंड नंबर इफिसियों 4 का 1। जल्दी जल्दी जल्दी, 5 मिनट के अंदर फिनिश करना मेरे को, जल्दी 8 मिनट बढ़ाओ। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल। नंबर 2 लिखो, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य। बोलो अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलना है। राजा की बुलाहट है तो राजा जैसा चलो। बोलो शेर की बुलाहट है तो भेड़ जैसा चलो। हाँ, शेर जैसा चलो। समझ में आ गया? हाँ, बोलो जैसे बुलाए गए हो वैसे चलो। मिलिट्री के अंदर में आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। मिलिट्री में जैसा रैंक होता है उनका चाल चलन भी वैसे ही होता है। सैनिक का उससे उच्चर मेजर जनरल, उनकी चाल देखकर आप समझ जाओगे क्या कमांडर है भैया ये। उनकी चाल और बात करने के तरीके से आप समझ जाओगे, उसको बोलने की जरूरत नहीं कि कमांडर है। वो कमांडर जब आएगा सेना का ना, उसकी चाल, उसकी बात करने का तरीका, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर आप समझ जाओगे तो मेजर जनरल है रे भैया, छोटा मोटा आदमी नहीं है। आपकी बुलाहट आपके कामों से प्रकट हो जाएगी। कम ऑन चर्च, हालेलुया। हाँ, बोलो बुलाहट के योग्य चाल चलो। यदि आप अपोस्टल हो, चिन्ह और अद्भुत काम प्रकट होना चाहिए। हाँ, नाम अपोस्टल और एक मक्खी भी नहीं भाग रही है। पड़ोसी बोलो यू आर अपोस्टल। बोलो इफ यू आर अपोस्टल, बोलो यदि आप प्रेरित हो अद्भुत काम प्रकट होना चाहिए। यदि आप प्रॉफिट हो, ओ सामर्थ्य भविष्यवाणी होना चाहिए।
यदि आप पास्टर हो, आप एक अच्छे रखवाले होना चाहिए, केयरटेकर होना चाहिए। बोलो यदि आप इवेंजलिस्ट हो, बोलो बोलो, तो आप दूर दूर तक सुसमाचार प्रचार करने। बोलो नाम लिखा है इवेंजलिस्ट, क्या लिखा है? और कभी बगल में भी नहीं गए प्रचार करने, क्या है? कहां नहीं गए? जबकि इवेंजलिस्ट के बारे में कहा पृथ्वी की छोर तक जाएंगे, वो अपने गांव की छोर तक भी नहीं गया बेचारा। नाम क्या लिखा आगे? इवेंजलिस्ट। कहां नहीं गए? बैडी पार। कहां तक नहीं गए? हाँ, समझ में आ गया? तो बिल्कुल ध्यान देना है कि कुछ लगाने से पहले समझना है कि क्या है। यदि हम टीचर हैं तो आपके पास में टीचर है ना हमारे पास में, तो टीचर की नौकरी सबको मिल जाती क्या? उनको सिखाने का एक स्पेशल अनुग्रह होता है। हमारी जो टीचर्स हम लोगों को पढ़ाती है, और अभी भी यहाँ टीचर्स कुछ हैं, उनको सिखाने का एक विशेष, यदि आप एक टीचर हो तो आपके पास में उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, तभी आप लोगों को सिखा पाओगे। आपके पास गहराई की बातें होना चाहिए। तो जो बुलाहट आपको दी उसके योग्य आपको चाल चलनी। याद रहेगा? याद रहेगा? याद रहेगा? जल्दी से तीसरी बात, मेरे पास में समय कम है, जल्दी से तीसरी बात निकालिए। जीसस। दूसरा तीमुथियुस 1:9। सब बोलिए, जो बुलाहट हमें मिली है वो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार मिली है। याद रहेगा? हमारे कामों के अनुसार नहीं बुलाया प्रभु ने हमको, लिखा है साफ, बुलाहट परमेश्वर के अनुग्रह से मिली है। लिखो ना, बुलाहट कैसे मिली है? सब बोलो, उस अनुग्रह के अनुसार जो यीशु मसीह में है। बोलो बोलो। हमें जो बुलाहट मिली है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मिली। याद रहेगा? प्रभु का धन्यवाद, याद रहेगा आप लोगों को। आखिरी और अंतिम बात निकाल लीजिए, इब्रानियों 3:1 और फिनिश। फिनिश। बोलो, इसमें दो बातें हैं। पहली बात, हमारी बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है, पृथ्वी से नहीं बुलाया तो ये बन जा, तो ये होते हैं बुलाहट, यहां तो फेंक फेंक के मारते हैं, ये लो तुम ये बन जाओ, तू ये रख ले। बोले स्वर्गीय बुलाहट है, ये बुलाहट स्वर्ग की ओर से दी गई है। बोलो, बाइबल कहती है जब तक तुम्हें स्वर्ग से ना दिया जाए कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना ने कहा जब तक स्वर्ग से न दिया जाए कुछ नहीं कर सकता भैया। और यीशु ने भी कहा था पिलातुस के सामने, ये तो स्वर्ग से न दिया जाता तो कुछ नहीं कर सकता। बोले बुलाहट स्वर्ग से न दी जाए कुछ नहीं हो सकता। बोलो आखिरी और अंतिम बात, बोलो इन सारी बुलाहट पर हम ध्यान करें, मनन करें, सोचें और चलें। लिखा है ध्यान करो। बोलो हमारा ध्यान भटकने ना पाए। लिखो, हमारी बुलाहट से हमारा ध्यान कभी भटकने ना पाए। आवाज उठाओ एक बार और बोलो, हमारी बुलाहट से हमारा ध्यान भटकने ना पाए, उस पर ध्यान करो। याद रहेगा? हालेलुया, हालेलुया।